जी, तीसरा अध्याय। मेरु देवी राजा नाभि की पत्नी के गर्भ में ऋषभ देव का प्राकट्य। इस अध्याय में राजा नाभि, जो अग्निद्र के सबसे बड़े पुत्र थे, के निष्कलंक चरित्र का वर्णन किया गया है। पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखते हुए महाराज नाभि ने कठोर तपस्या और प्रायश्चित किए। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर अनेक यज्ञ किए और सभी यज्ञों के स्वामी भगवान विष्णु की पूजा की। अपने भक्तों पर अत्यंत कृपालु होने के कारण पूर्व पुरुषोत्तम भगवान महाराज नाभि की तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से राजा के सामने अपने 4 भुजाओं वाले स्वरूप में दर्शन दिए और यज्ञ करने वाले पुरोहितों ने उनकी स्तुति करना शुरू किया। उन्होंने भगवान के समान एक पुत्र के लिए प्रार्थना की और भगवान विष्णु ने राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ में जन्म लेने और राजा ऋषभदेव के रूप में अवतार लेने की सहमति दी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो कृष्णा आ रहे हैं, फिर से आ रहे हैं, ऋषभ देव के रूप में आ रहे हैं। तो देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लोग इन बातों को वैल्यू नहीं कर पाते और ये बड़ा हृदय विदारक है, हृदय को दर्द देने वाला है। लोग इस बात को समझ नहीं पाते। समझना चाहिए सभी को। देखिए, आप सभी आए हुए हैं, निरंतर रूप से आप सभी भगवान की बातें सुनना चाहते हैं। हाँ, ठीक है, आप सभी में गंदगी भी हो सकती है, मलिनता भी हो सकती है, परंतु आप यहां पे आए तो इसीलिए है ना कि आपको भगवान की बातें सुनने को मिले। आपकी मलिनता भी है, परंतु मलिनता से तो आप विवश हो चुके हैं। आप मलिनता के कारण नहीं आए हैं। आप यहां पे आए तो भगवान की बातें सुनने ही है ना? सही बात है ना? मलिनता से दूर। तो मैं कुछ बातें पहले क्लियर कर दूं। अभी किन्हीं डिवोटी से बात हो रहा था और उनने कहा ये तो कॉमन बात है कि लोग ऐसा करते हैं। देखिए, न तो मैं कॉमन हूं, ना तो यहां पे कोई कॉमन कार्य होता है, ना कॉमन धारणाओं को मैं स्वीकारता हूं। ठीक है, हम तो कॉमन बातों को नहीं स्वीकारते। कॉमन क्या क्या है बताइए? जो भी कॉमन हम नहीं स्वीकारते, बताइए क्या कॉमन है? हम तो अनकॉमन कार्य ही करते हैं, अनकॉमन लक्ष्य के ही लिए और अनकॉमन तरीके से ही कार्य करते हैं। तो कृपया करके कोई भी ये मुझे लगा वाले कैटेगरी में मत जाइए। आजकल बहुत सारे लोग देखते हैं मुझे लगा। एक डिवोटी का नाम ही मैंने रख दिया, मुझे लगा माता जी। नहीं बताऊंगा कौन। और कोई मजाक बनाने के लिए नहीं, कोई मजाक बनाने के, उनको अवेयर करने के लिए, अवेयर करने के लिए, जागरूक करने के लिए। मुझे लगा, मुझे लगा, मुझे लगा, मुझे लगा, ये सब मुझे लगा को कचरे में डालो। अब मुझे लगा तो करते रहो, ये सब नहीं करना। हमको क्या जानना है कृष्णा को क्या लगा, हमको क्या जानना है राधा रानी को क्या लगा, हमको क्या जानना है गुरु महाराज को क्या लगा। और अगर मैं गुरु हूं तो मेरे को क्या लगा? एक्चुअली मैं गुरु महाराज बोलता हूं तो सबको गुरु को गुरु महाराज ही बोलते हैं, है ना? तो गुरु को गुरु महाराज बोलना ही चाहिए। तो एक्चुअली मैं अपने गुरु को एड्रेस करता हूँ, अपने गुरु महाराज को। परंतु ठीक है, नहीं नहीं नहीं, उसके लिए दिक्कत नहीं है। देखिए, हमको गलती से कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम ये है गलती में स्थित रहिए या फिर गलती को सही जानिए। प्रॉब्लम ये नहीं था कि गलत किया। प्रॉब्लम हमको कभी इस बात से नहीं है। सबको ही बद्ध जीव है, गलतियां होती रहती है, परंतु गलत को ही सही जानिएगा तो तब दिक्कत है, तब दिक्कत।
अगर कोई गलत मार्ग को ही सही जानने लग गया तब दिक्कत। ठीक है, तो गलती ना कीजिए, अच्छा है, परंतु गलती कर लीजिए तो स्वीकारिए और उसी पल प्रयास कीजिए उन गलतियों से निकलने का। ठीक है, यथाशीघ्र। यथाशीघ्र, जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी कोशिश कीजिए। ठीक है, गलत हो गया कोई बात नहीं। आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं, आप यहाँ पे भगवान की बातें सुनने आए। आप लोग आए हुए हैं तो यहाँ पे शुद्ध मापदंड के लिए आए, है ना? शुद्ध मापदंड के लिए आए। अब अगर मैं आपको शुद्ध मापदंड ना दूं, चीटिंग कर लूं, थोड़ा सा मापदंड में ढीला रख दूं, चलेगा क्या? लक्ष्य कृष्णा नहीं मिल करके कुछ और मिल जाए, चलेगा क्या? है? जो सबसे दृढ़ता से शुद्धता से चल रहे हो उनके लिए चलेगा क्या? आप अपने लिए मत जवाब दीजिए। जो सबसे शुद्धता से चल रहा है, कोई ऐसा डिवोटी है जो एकदम शुद्धता से चल रहा है, चलेगा क्या उनके लिए? है? हम यहाँ पे चीटिंग के लिए नहीं है। कृपया आप चीटिंग मत कीजिए। आप चीटिंग मत कीजिए। हमारा इंस्ट्रक्शन स्ट्रांग ही है, स्ट्रांग ही रहेगा। ठीक है, स्ट्रांग ही रहेगा। हम आपके सिद्धांतों पे आकर के कोई आपको नहीं उठा रहे, समझ लीजिए बात को। आप हमारे सिद्धांतों पे आकर के अपने आप को उठा रहे हैं। आप गुरु महाराज की बातों को मानिएगा, आप कृष्णा की बातों को मानिए, तब आप अपने आप को उठा लीजिएगा। बिल्कुल सही बात। समझ आ रहा है? सिद्धांत गुरु के ही स्वीकारने पड़ेंगे, सिद्धांत अपने नहीं चलेंगे। ठीक है, कहीं पे किसी को भी थोड़ा सा भी कठिनाई आ जाए, हम है ना, पूछिए ना, बताइए ना। परंतु हमको लगा उसलिए हमने किया, ये सब नहीं, ये सब नहीं है। ये मुझे लगा, मुझे लगा, मुझे लगा नहीं चलना चाहिए ना। हमको भक्ति का अर्थ मालूम है क्या है? भक्ति का अर्थ ये है, कृष्णा को क्या लगता है। सभी के हृदय में कृष्णा परमात्मा रूप में विद्यमान है, सभी के हृदय में। अब क्या सभी को ज्ञान प्रकाशित कर रहे हैं, सभी को बता रहे हैं। हमको ये लगना चाहिए कि कृष्णा को क्या लगेगा अगर हम उनकी बात नहीं मान करके हम कुछ और काम कर रहे हैं, तो कृष्णा को क्या लगेगा? हमको बता रहे हैं कि ये करो और हम नहीं सुन रहे हैं। दिस इज लाइक चीटिंग। एक कोई मर्डर करता है तो मर्डर करने वाले को भी तो पता रहता है ना कि गलत काम कर रहे हैं, फिर भी गलत काम कर लेता है। और अगर हम भगवान की बातों को नहीं पालन कर रहे तो हम में और वो मर्डर करने वाले में क्या अंतर रहा? कोई भी पाप कर्म करने वाला है, कृष्णा हृदय में रह करके सभी को प्रकाशित कर रहे हैं ज्ञान। अब उसमें क्या है, उसमें हम तो और अधम पापी बन गए। क्यों? बाहर से हमको गुरु भी प्रदान हो गए, बाहर से हमको शास्त्र भी बता रहे हैं, तो अंदर से हृदय में प्रकाशित कर रहे हैं, बाहर से भी प्रकाशित कर रहे हैं, हमको मानना ही नहीं है। मुझे लगा कीजिए, ये सब नहीं करना। ठीक है, तो हमारा प्रयास देखिए, आज भी अभी थोड़ी देर पहले ही बात कर रहा था और मेरे को बहुत बुरा लगता है कि यहाँ पे नंबर कम है, नंबर बहुत ज्यादा होना चाहिए। अभी आशी बिटिया से बात हो रहा था कि पूरे विश्व में कितने सारे लोग हैं, अरे कुछ तो सिंसियर सोल होंगे जो कि सच में जानना चाहते हैं। अधिकतर लोग तो दिखावा कर रहे हैं। कुछ तो सिंसियर सोल होंगे, कहाँ है वो? और हम उन तक पहुंच क्यों नहीं पा रहे? हम उनको निवेदन करके उनको इस मार्ग पे क्यों नहीं ला पा रहे?
देखिए मेरा इंस्ट्रक्शन, प्लीज समझिए, मेरा इंस्ट्रक्शन बस उनके लिए है जिनका मैं गुरु हूं। मेरा इंस्ट्रक्शन बस उन्हीं के लिए, बाकी किसी के लिए मेरा इंस्ट्रक्शन नहीं। बाकी लिए हाथ जोड़। जो लोग असुर बने रहना चाहते हैं या जो लोग इस बद्ध बद्ध जगत में बंधे रहना चाहते हैं, उनसे तो हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहे हैं, कृपया करके मान जाओ, अपमान जाओ। ठीक है, उनसे तो हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहे हैं और बोलेंगे गुरु महाराज के शब्द स्वीकार कर लीजिए। परंतु जो मेरे अनुसार चल रहा है, वो मेरी आज्ञा का पालन कीजिए। ठीक है, जिनका मैं गुरु हूं, जो मेरे कहे अनुसार चल रहे हैं, फिर मेरी बात मानोगे आप। ठीक है, फिर मेरी बात मानोगे, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे सर आ जाती है। आध्यात्मिक रूप से रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे सर है। अब जब मेरे सर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हमको ऐसा कार्य नहीं करना है कि हम बात सुनेंगे, गुरु महाराज से बात सुनेंगे कि तुमने क्या गाइड किया, तुम्हारी बातों ने उनका क्या मार्गदर्शन किया, तुम इतने दुर्बल कैसे बन गए। जैसे अर्जुन को भगवत गीता में भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, तुम ऐसे दुर्बल कैसे बन गए। तो गुरु महाराज बोलेंगे ऐसे दुर्बल कैसे बन गए, सामने तुमको भेजा था। तुमको माया से एक्चुअली मालूम है क्या, आप लोग समझिए इस बात को, यहां पे मैं युद्ध लड़ रहा हूं, और युद्ध किसके विरुद्ध लड़ रहा हूं, आप लोगों के विरुद्ध। हाँ, परंतु आपके भौतिकता के विरुद्ध। जैसे अर्जुन युद्ध लड़ रहा था ना, तो अब मैं अर्जुन तो नहीं हूं और शुद्धता तो नहीं है, परंतु हाँ बात यही है, मैं युद्ध लड़ रहा हूं, आपकी भौतिकता के विरुद्ध लड़ रहा हूं, और आपकी भौतिकता को हराना है। जब पूर्ण रूप से हार मान ले, अरे ठीक है हम हार गए जी, हार गए, हम आपसे हार गए, जब पूर्ण रूप से हार मान ले, तब भक्ति कीजिएगा, तब मेरी मानिएगा। जब तक आप हारे नहीं, आपकी भौतिकता हारे नहीं, तब तक आप भक्ति नहीं कीजिएगा। जब तक थोड़ा भी स्वामित्व है, आप भक्ति नहीं कीजिएगा, भक्ति कीजिएगा नहीं, चाहे कुछ भी कर लीजिए। तो भौतिकता को हारना पड़ेगा, सभी प्रकार की भौतिक तृप्ति करने की इच्छाओं को त्यागना पड़ेगा, तब भक्ति होगी। और जहां पे ये बोलते रहिएगा मुझे लगा, मेरे को लगता है, हम सोचते हैं, हमारा विचार है, हम ऐसा कर लिए हैं, तो उसमें क्या है, आपने अपनी भौतिकता को जिताया है। मैं तो उससे युद्ध लड़ने आया हूं, हैं, आप उसको जिताइएगा, मेरे विरोधी को जिताइएगा, तो हम थोड़ी ना आपको छोड़ेंगे, हैं। हमारा युद्ध है, परंतु आपकी भौतिकता से है, आपकी आध्यात्मिकता से नहीं है, आपके प्रेम से नहीं है, आपकी भक्ति से नहीं है, आपकी भौतिकता से है, बिल्कुल है। हम उसी लिए आए, कोई अपनी भौतिकता दिखाते रहे, हम उससे युद्ध लड़ते रहेंगे। ठीक है, तो आई एम आंसरेबल टू माई गुरु महाराज। मैं अपने गुरु महाराज के प्रति क्या आंसरेबल को क्या बोलेंगे, जवाबदेह गुरु। जवाब दे। हमको अपने गुरु महाराज को जवाब देना है ना। वो बोलेंगे कि इतने सारे आत्माओं को भेजा थे, क्या किए तुम, उनको कंफर्टेबली रहने दिया, वो तो मूर्ख थे। मालूम है क्या, सच बोल रहा हूं, सच बोल रहा हूं। आप लोगों ने देखा है, एक बच्चा होता है, बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, जैसे सपोज करें, बच्चा 14 साल 16 साल का हो गया, अब उसको बचपन की कोई बुराई याद दिला रहे हैं कि बचपन में तू ऐसा करता था, तो बच्चा मालूम पलट करके क्या बोलता है, बच्चा बोलता है हम तो मूर्ख थे, आप हमको बचाए नहीं, हम तो मूर्ख थे, हमको समझ में नहीं आ रहा था, आप हमको सही सही नहीं बताए। बच्चा यही पलट करके बोलता है, देखे नहीं देखे हैं। बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो जाता ना, थोड़ा समझ हो जाता, तो बच्चा यही बोलता है, हम तो मूर्ख थे,
हमको तो नहीं आता था। जब आपको सच में जागृति हो जाएगी, तब आप यही बोलिएगा कि आप कड़े मापदंड पे क्यों नहीं थे? हम तो मूर्ख थे, हमको तो नशा था, हमको तो भौतिकता में संलग्नता थी, हमको तो आसक्ति थी, आप कड़े मापदंड पे क्यों नहीं थे? और उस समय क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे? आप तो अपने आप को मूर्ख बोल करके बच जाइएगा, आप तो अपने आप को अज्ञानी बोल करके निकल जाइएगा। हमको कड़े मापदंड पे ही रहने दीजिए, ठीक है? हम बुरे ही सही, है ना? बुरे सही, कड़वे सही, हमको नंबर चाहिए, नंबर हमको पर्सनल नंबर, पर्सनली हमको नंबर नहीं चाहिए, मतलब व्यक्तिगत रूप से ऐसा कुछ नहीं चाहिए कि बहुत सारा भीड़ होए, परंतु हमको चाहिए कि सब कोई सही मार्ग पे चले। मैं किसी की मदद कर सकता हूँ, बिल्कुल करने के लिए तैयार हूँ, परंतु ये बात होगा ही होगा, ये बात होगा ही होगा, भविष्य में ऐसा होगा ही होगा, ठीक है? जब जागृति आएगी, जब सत्य और गलत का भेद होगा, तब आप यही बोलिएगा, हम तो मूर्ख थे जी, हम तो अज्ञानी थे, हमको तो समझ नहीं आता था, हमको तो लोग मूर्ख बनाया हुआ था, हमारे तो गुण खराब थे, हमारे तो कर्म खराब थे, हम में तो ये बीमारी थी, हम में तो वो था, हजार चीजें बता दीजिएगा, तो बोलेंगे आप क्यों नहीं बताए? आप में तो नहीं था, आप क्यों नहीं बताए? हैं? तो हमको कड़ा ही रहने दीजिए, ठीक है? उस कड़ाई के लिए जो जो करना पड़ेगा हम करते रहेंगे, ठीक है? हमको कम से कम शुद्ध मापदंड पे खड़े रहने का पूर्ण प्रयास करने दीजिए, है ना? अब किसी को हार्श लगे, लगते रहे, हार्श लगे, बहुत खराब है, बहुत कड़वे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, हम कड़वे हैं, ठीक है? बहुत स्ट्रिक्ट, हाँ, बहुत स्ट्रिक्ट है, ठीक है? हाँ, और कुछ वो भी जोड़ लीजिए, ठीक है? परंतु हम गुरु के प्रति और भगवान के प्रति पूर्ण निष्ठा रख करके मात्र उनके लिए कार्य करने का प्रयास करते रहेंगे। मेरा निवेदन है, आप लोग जुड़े, जोड़े, परंतु ये नहीं होगा कि थोड़ा-सा स्टैंडर्ड को नीचा कर देना, नहीं चलेगा, ठीक है? नहीं चलेगा। इसके लिए अगर कॉस्ट भी चुकाना पड़े, तो हम चुकाने के लिए तैयार हैं। कॉस्ट क्या होगा? अब हम कड़वा बोलते रहेंगे, कुछ लोग बोलेगा हमको नहीं, हम नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, बहुत लोगों ने पहले भी किया है, आगे भी करते रहिए। हम कुछ कर तो सकते नहीं। पहले तो जादू, 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 जादू नहीं दिखाया करते थे। पहले तो बहुत सारा असंभव संभव कार्य भी नहीं दिखाते थे। तब भी हमने तो कोई सिद्धांतों से समझौता किया नहीं। जिस दिन से प्रचार कार्य करने का अवसर मिला, अपनी जानकारी में सिद्धांतों से समझौता कभी नहीं किया। आदेश प्राप्त हुआ कि हमको ऐसा करना है तो मैंने किया, परंतु सिद्धांतों से समझौता नहीं। ठीक है, तो बहुत प्रयास कर रहे हैं। आई होप सब कोई को बेनिफिट होए। चलिए, तो हम लोग अभी राजा अग्निध्र के बारे में जान रहे थे। अब अग्निध्र के पौत्र बनने वाले हैं भगवान कृष्ण स्वयं। अब बताइए, कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसका पौत्र भगवान बन जाए? वो कोई भौतिकता में लिप्त व्यक्ति कोई हो, ऐसा हो सकता है? संभव ही नहीं, संभव ही नहीं। भगवान शुद्ध भक्तों के परिवार में, शुद्ध भक्तों के घर में आते हैं। पहले कभी भी शुद्धि चाहिए होती थी तो हम लोगों को तपस्या करना पड़ता था। आप लोगों ने भी देखिए, कोई भी अगर आपकी कोई भी बुराई है, आप एक सच सच बात बताइए, कोई भी आपकी छोटी से छोटी भी बुराई है, आपको उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ा ना, तब जाकर के वो गई ना। यस नो? क्लास ज्वाइन करने से पहले कोई भी बुराई थी,
बहुत एफर्ट किए ना, तब जाकर के गई ना, गई ना, सही बात है। एक छोटी-सी बुराई भी आसानी से नहीं जाती, बहुत मुश्किल लगता है, बहुत एफर्ट लगता है। कई बार तो गई भी नहीं। परंतु एक बात सच-सच बताइए, जब से आप क्लास जॉइन करने लग गए, बहुत सारी बुराई बहुत सरलता से चली गई ना, बहुत सारी बुराइयाँ बहुत सरलता से चली गई ना। अब क्लास जॉइन किए हुए कितना-सा समय हो रहा है। बाकी का जीवन देखिए ना कितना बड़ा है, और क्लास जॉइन करके कितना-सा समय हो रहा है। तो ये होता है कृपा से, ये होता है कृपा से। अब कोई कृपा नहीं स्वीकारेगा तो सालों-साल लड़ते रहो, संघर्ष करते रहो, नहीं निकल पाओगे। निकलोगे भी तो क्या होगा, एक गंदगी से निकले, दूसरे में फँस गए। हैं? मैं तो हर पल कृपा देखती हूँ। हुँ, ऐसे तो हो ही नहीं पाती। हाँ, ठीक है। पहले नहीं जाती थी। हाँ, कितने लोगों ने कितना कितना बुराई छोड़ दिया है। हुँ, कंट्रोल भी इज़िली हो जाता है। हाँ, बताइए। कितने लोगों ने कितनी सारी बुराइयाँ छोड़ दी हैं। हुँ, कितनी जल्दी, कितनी शीघ्रता से, कितनी सारी बुराइयाँ छोड़ दी हैं। हैं? परंतु जो कृपा को नहीं स्वीकारते हैं, उनके लिए कितना कठिन है ये। उनके लिए कितना कठिन है। अब पहले एक्चुअली में यही होता था कि सभी को यज्ञ करना पड़ता था, तप करना पड़ता था, दान तो करना ही है। परंतु यज्ञ करना पड़ता था, तप करना पड़ता था, बहुत कुछ करना पड़ता था। हैं? इम्पॉसिबल है बिना कृपा के। हाँ, तो हम लोग कैसे हैं? हम लोग तो कृपा मार्ग वाले हैं। कृपा मार्ग। तो कृपा गुरु से होती है, कृपा पूर्ववर्ती आचार्यों से होती है, कृपा कृष्ण और राधा रानी महारानी से होती है। परंतु हाँ, 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 जब तक नीचे से ऊपर नहीं जाएँगे तब तक कृपा नहीं होगी। एक्चुअली में कृपा मार्ग जो नाम है ना, बड़ा अमेज़िंग है। आप देखिएगा तो आप सोच करके अचंभित हो जाइए, कितना कितना मतलब एकदम एक-एक शब्द जो है वो एकदम लॉजिकल है। के से है कृष्णा, सबसे ऊपर कृष्णा, अब उसके बाद है राधा रानी महारानी, है ना? राम, RAM, राधा रानी महारानी, अच्छा कृष्णा राधा रानी महारानी। उसके बाद ईश्वरा चैतन्य महाप्रभु, ओके। उसके बाद क्या है? KRIP, प्रभुपाद रियल इटर्नल मिशन। उसके बाद उसका आश्रय लिए हुए हैं। इन सब का आश्रय लिया हुआ है। सबसे नीचे प्रभुपाद का, इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद का। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु का। चैतन्य महाप्रभु ने हमें हरे कृष्णा महामंत्र दिया। अब राधा रानी महारानी और कृष्णा में थोड़ा-सा कृष्णा नीचे आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। पर ठीक है। कृष्णा और राधा रानी महारानी वैसे दोनों अलग नहीं है। हुँ, उस मापदंड से कृष्णा और राधा रानी महारानी दोनों अलग नहीं है। तो राधा रानी महारानी थोड़ी-सी हिडन रहती है ना, हैं? हम लोग कृष्णा, कृष्णा नाम लेते हैं। राधा रानी महारानी का नाम इतना पब्लिकली नहीं लेता है ना? तो वो हिडन है, थोड़ी-सी अंदर छुपी हुई है। तो कृपा मार्ग नाम भी कितना अमेज़िंग है। और असली भी वो कृपा शब्द का जो अर्थ है, एक तो एक्रोनिम का अर्थ है, एक कृपा शब्द का अर्थ है। कृपा शब्द का जो अर्थ है, वही कृपा से ही हम लोग भक्ति कर सकते हैं। कितना सरल है, कितना सरल है और जीवन कितना आसान है, बताइए। अब कोई इस मार्ग पे खड़ा रहे, दृढ़ता से खड़ा रहे, आज्ञा अनुसार चलते रहे, कृपा को स्वीकारते रहे, लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। कितना आसान है, हैं? इसीलिए कृपा मार्ग को हम प्रमोट वैसे करते नहीं है, परंतु हाँ, करना ही चाहिए। कृपा मार्ग, कृपा मार्ग। तो
यही बात है कि कृपा से सारा असंभव संभव हो जाता है। क्या क्या असंभव है जी? सब असंभव हो जाएगा, संभव हो जाएगा, सब असंभव संभव हो जाएगा। तो यहाँ पे राजा अग्निध्रा के सबसे बड़े पुत्र महाराज नाभि नाभि के पुत्र के रूप में ऋषभ देव स्वयं आए, है ना। उन्होंने कृष्णा ने भगवान ऋषभ देव के रूप में प्रकट होने की अनुमति दी। जाओ, आता हूं मैं। बताइए, भगवान भक्तों से कितना प्रेम करते हैं। भक्त बस निवेदन करने को तैयार हो जाए, भगवान स्वीकार कर लेता, परंतु क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए। हैं, निवेदन करो, ठीक है। अब क्वालिफिकेशन, पूर्ण रूप से क्वालिफिकेशन ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि आप ऐसे भक्त बन गए हैं कि आपको भगवान प्रकट हो जाए, ऐसा तो नहीं क्वालिफिकेशन हो जाएगा। आपकी ये क्षमता तो नहीं हो जाएगी कि आपको भगवान प्रकट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो फिर क्या होगा जी? क्या क्वालिफिकेशन होगा? क्वालिफिकेशन बस इतना ही होगा कि आप कृपा को स्वीकारते हैं कि नहीं स्वीकारते। भगवान आ गए आपके सामने, आप मानते हैं कि नहीं मानते। अभी देखिए, हम लोग मालूम है क्या, जो श्रीमद् भागवतम जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, श्रीमद् भागवतम में दो बात लिखी हुई है पहले अध्याय में ही। जो पुराने लोग हैं सब जानते हैं, नहीं तो आप बोलिए तो हम वर्बटिम निकाल कर दिखाएं। श्रीमद् भागवतम में गुरु महाराज एकदम क्लियरली बताते हैं, और श्रीमद् भागवतम में भी लिखा हुआ है क्या, ये श्रीमद् भागवतम जो समझना है तो हमको दो चीजें चाहिए, दो चीजें चाहिए। अब उसके बाद एक और दो चीज बोल देंगे, पहले पहला दो समझिए। ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत, हमको दोनों चाहिए। ग्रंथ भागवत चाहिए, कहने का अर्थ प्रामाणिक होना चाहिए, मन गढ़ंत नहीं, हमको अच्छा लग गया उसलिए बोल दिए नहीं, दो बातें अपनी जोड़ करके बता दिए वो नहीं। ग्रंथ के अनुसार जो है, शास्त्र के अनुसार जो है, ग्रंथ भागवत। तो हमको पहला क्या चाहिए? एज इट इज। आप लोगों को ट्रांसलेटेड मिल रहा है, बताइए किसको ट्रांसलेटेड मिल रहा है? ओरिजिनल किसको मिल रहा है? ओरिजिनल वर्जन कौन पढ़ रहा है? आप लोग पढ़ते हैं, ऑलमोस्ट सारी बातें समझ में आ जाती है ना। कुछ ऐसा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया ऐसा तो नहीं होता, जबकि पहले कोई ट्रांसलेट ही नहीं कर पाए। तो आप लोगों को ट्रांसलेटेड वर्जन मिल रहा है, तो ग्रंथ भागवत। नहीं तो बाकी लोगों को एडिटेड वर्जन मिल रहा है। बाकी हमको बताइए, पूरे इंडिया में, पूरे विश्व में कहां पे हिंदी वर्जन श्रीमद् भागवतम का है गुरु महाराज के शब्द में? विरला अपवाद हो सकता है, हम उसको मना नहीं कर रहे, अपवाद हो सकता है, कोई अपवाद हो तो करेगा, परंतु पब्लिकली कहां पता है? कहीं नहीं। कृपा मार, कृपा मार, कहीं नहीं है। तो ओरिजिनल शब्द कहीं नहीं है, तो ग्रंथ भागवत कहीं नहीं है। अब भक्त भागवत, अब देखिए, हम क्या है क्या नहीं है वो तो आप अच्छा बता सकते हैं, आप अच्छा बता सकते हैं, परंतु मेरा क्लेम एक तो हमेशा ही रहता है, हम तैयार हैं उसके लिए कि मेरी इतनी सारे घंटे हैं यूट्यूब पे, आप कोई भी वीडियो उठाइए, कहीं पे भी ये लाइन बता दीजिए, पूछ लीजिए कि ये लाइन कहां पे लिखा हुआ है जी, भगवत गीता में कहां पे, श्रीमद् भागवतम में कहां पे, गुरु महाराज के शब्द कहां पे? आपने ये बात कैसे बोल दी? पूछ लीजिए, हम वो भी जवाब देने के लिए तैयार हैं।
बताइए कौन है जो ऐसा जवाब देने के लिए तैयार है? हमारी मर्जी जो बोलेंगे। हम तो जवाब देने के लिए तैयार है। तो अब आप ये देखिए भक्त भागवत है कि नहीं है? तो ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत दोनों के बिना दोनों के बिना भक्ति हो ही नहीं सकती। अब समझिए बात। जब कृष्ण आपके सामने प्रकट हो जाए और कोई भी एक पल भी संकोच करे तो वो असुर ही है। सुध बुध खो दे वो अलग बात है। नहीं नहीं समझ आए वो अलग बात है। परंतु समझ आ गया कि कृष्णा सामने है और हम सेवा करने के लिए उतावले नहीं है, तो ऐसा एक असुर ही करता है। भगवान आपके सामने हैं तो हम उनकी सेवा करेंगे ही करेंगे। हम जिस भी प्रकार से उनकी सेवा कर सकते हैं हम उनकी सेवा करने के लिए तैयार रहेंगे। एक असुर क्या बोलेगा? हम सेवा नहीं करेंगे। हैं? कंस के सामने जाएंगे तो कंस क्या भगवान कृष्ण का सेवा करेगा? नहीं करेगा। एक भक्त के पास जाएंगे तो हर पल सेवा करने के लिए तैयार है। तो एक असुर होगा जो सेवा नहीं करेगा। अब आप बताइए अगर आपके पास ग्रंथ भागवत भी है भक्त भागवत भी है तो आप भगवान की बातें कैसे नहीं स्वीकारिएगा? जबकि गुरु महाराज के आज ही के शब्द हैं। देखिए दो अलग अलग बातें हैं और दोनों एक ही पेज के दो अलग अलग हिस्से हैं। आज के वाणी पोस्ट में देखिए तो एकदम कड़ाई से बोला हुआ है कि एक कोई भगवान का प्रतिनिधि होता है तो उससे निवेदन करने के लिए मत बोलिए, उससे विनती मत करवाइए, उसके आज्ञा का पालन कीजिए। आज ही गुरु महाराज के भी शब्द हैं। गुरु महाराज बोल रहे हैं क्या कि हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते। हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते। अब देखिए बात समझिए, दोनों बात अलग अलग है, दोनों बात सेम है। हम फोर्स नहीं कर सकते, ये बात बिल्कुल सही है। परंतु चलिए एक बार पढ़ लेते हैं गुरु महाराज के शब्द पढ़ लेते हैं, है ना? हाँ। मैं केवल सलाह दे सकता हूं और जहां तक संभव हो उसका पालन किया जा सकता है, किंतु मैं किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। आखिरकार मुझसे प्रेम के कारण ही आप सभी भगवान कृष्ण नहीं श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए इतना कठिन परिश्रम कर रहे हैं। ओके, इसलिए यदि प्रेम है तो जबरदस्ती का प्रश्न ही नहीं उठता। हमें कभी किसी के साथ जबरदस्ती का प्रयास नहीं करना चाहिए, ना ही इस संस्था को एक व्यापारी संस्थान जैसा बनाना चाहिए। ये तो आप देख ही रहे होंगे, इससे सब कुछ नष्ट हो जाएगा, वो भी देख रहा हूं। प्रत्येक प्रयास में हमारा एकमात्र उद्देश्य आध्यात्मिक जीवन के प्रगति करना अथवा श्री कृष्ण को प्रसन्न करना, है ना? हाँ। तो अब यहाँ पे गुरु महाराज बोल रहे हैं, अभी मैं एकदम क्लियर करूं। गुरु महाराज बोल रहे हैं मुझसे प्रेम के कारण ही आप सभी कृष्ण भगवान श्री मुझसे प्रेम के कारण ही आप सभी श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए इतना कठिन परिश्रम कर रहे हैं। एक बात चेक कीजिए तो श्री कृष्ण है ओरिजिनल में कि कृष्णा है? गुरु महाराज श्री कृष्ण नहीं बोलते। ये लोग ट्रांसलेटर में गड़बड़ किया। इसका ट्रांसलेटर भी कुछ गड़बड़ है जो लिखा हुआ है। मैं दिखाऊं? हाँ देखिए 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 देखिए, प्लीज कृष्णा, कृष्णा, है ना? है देखिए। हम्म
अब देखिए क्या है ना, एक शिष्य को गुरु की भाषा समझनी चाहिए। अब यही फ़िल्टर यही फ़िल्टर हैं कि जैसा गुरु बोलते हैं वैसे ही जानना चाहिए। अब कृष्णा बोले तो कृष्णा बोलो, हैं? श्री कृष्ण भी मत बोलो। कृष्णा बोले तो कृष्णा बोलो। हुँ, नहीं बोल सकते। हैं? तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे गुरु महाराज बोल रहे हैं कि आखिरकार मुझसे प्रेम के कारण ही आप कृष्णा को प्रसन्न करने के लिए इतना कठिन परिश्रम कर रहे हैं। इसलिए यदि प्रेम है तो ज़बरदस्ती का प्रश्न ही नहीं उठता। बिल्कुल सही बात। प्रेम है तो ज़बरदस्ती का प्रश्न नहीं उठता। अब आप समझिए, देखिए बात कैसा है, कोई भी भगवान कृष्ण की बातों का पालन करता है और ये प्रचार कार्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप कहीं पे भी प्रचार कार्य कर रहे हो या फिर किसी को भी भगवान की बातें बता रहे हो तो कैसे क्या करना है? हमको हमेशा निवेदन करना है, हमेशा निवेदन करना है। हमेशा हाथ जोड़ करके, सर झुका करके, निवेदन करके उनको रिक्वेस्ट करना है। परंतु उसका अपवाद जान लीजिए। अपवाद क्या है? अपवाद ये है कि अगर सपोज़ कीजिए कोई माता-पिता है, तो माता-पिता बच्चों से निवेदन करे ऐसा नहीं है। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि वो अपने दूसरे संबंध जो है बेटा-बेटी क्या देखता है? बेटा-बेटी देखता है कि माता-पिता ऊँचे स्थान पे है ना? देखता है ना? अब हमको उस संबंध का उपयोग करके ऑथोरिटी दिखा करके उनको भगवान के प्रति समर्पित कराना है। उनको निवेदन नहीं करना है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? आ रहा है, नहीं आ रहा? अब बेटे को हाथ जोड़ करके निवेदन मत करने लगिएगा। बेटा प्लीज़ मान जाइए। अरे! तुमको ये करना है, तुमको ये मानना है। समझ आया, नहीं आया? हैं? बेटा-बेटी को हाथ नहीं जोड़ते, बिगड़ जाएँगे। बेटा-बेटी के सामने हाथ नहीं जोड़ते। हाँ, ये बात सही है। अगर वो शुद्ध भक्त बन जाएँ तो हाँ, हाथ जोड़ देना। अगर आपके बेटा-बेटी शुद्ध भक्त बन जाए ना, तो उनके सामने हाथ क्या, उनका पैर भी पकड़ लेना। क्योंकि फिर वो आपके बेटे-बेटी नहीं है। अगर वो शुद्ध भक्त बन जाए ना, तो आपके बेटे-बेटी नहीं है। फिर वो अ, क्या है? वो नित्य सिद्ध आत्मा है, जो भगवान के प्रेम में लीन है। तो उनके चरण पकड़ना भी गलत नहीं है। परंतु अपने बेटे-बेटी को कोई ऐसे रिक्वेस्ट मत कीजिए हाथ जोड़ करके। जब तक वो नित्य सिद्ध नहीं है या उच्च भक्त नहीं है, हाथ जोड़ करके निवेदन मत कीजिए। गलत बात है। अहंकार में सिद्ध हो जाएँगे। तो बेटा-बेटी है, संतान है, तो उसको अब शास्त्र में क्या लिखा हुआ है कि माँ-बाप को, स्पेशली पिता को, हमेशा पुत्र को चैस्टाइज़ करना चाहिए। हमेशा संतान को डाँटना चाहिए। क्यों? संतानें गलत काम कर रही है, उस पे डाँटना है। कोई सही काम कर रहा है तो नहीं डाँटना है, गलत काम कर रहा है उस पे डाँटना है। गुरु का भी यही कार्य है। इनफैक्ट गुरु का ये पहला कार्य है, चैस्टाइज़ करना। तो हमारा डाँट किसके लिए है? हम निम्न बता रहे हैं, किसके लिए बता रहे हैं? हम किसी को फ़ोर्स भी कर रहे हैं या कुछ भी प्रेशराइज़ कर रहे हैं तो किसको कर रहे हैं? जो शिष्य हैं उनको कर रहे हैं, बाकी किसी को नहीं करेंगे। बाकी पे मेरा कोई अथॉरिटी नहीं है। बाकी को हम निवेदन करेंगे, कृपया करके आज क्लास आइए। कृपया करके भगवान की बातें सुनिए। हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहे हैं, कृपया करके मान जाइए। भगवान की बातें सुनना सबके लिए हितकारी है, मान जाइए। हमने बहुत सारे बदलाव देखे, मान जाइए। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? समझ आ रहा है? सभी को समझ आ रहा है? हम ज़ोर ज़बरदस्ती हम किसी पे नहीं कर सकते, परंतु शिष्यों पे, शिष्य तो हमारी संपत्ति है जी। शिष्य गुरु का संपत्ति है, पर्सनल एसेट।
हाँ, हाँ, यही संबंध होता है। पर्सनल एसेट। गुरु महाराज बोलते हैं अ डिसाइपल शुड बी पपेट इन द हैंड्स ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। एक शिष्य जो है उसको कठपुतली बनना चाहिए, गुरु के हाथ की कठपुतली। समझ आए? दोनों बात समझ आए? अभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो पब्लिकली सभी को यही बोलेंगे कि हम तो निवेदन कर सकते हैं। आप प्रेम वर्ष स्वीकारते हैं, बहुत अच्छा, परंतु डिसाइपल है तो उसको डांटेंगे। क्यों? दोनों में अंतर क्या है? क्योंकि समझिए, डिसाइपल क्या होता है, शिष्य क्या होता है, जो अपने आप को स्वीकारता है कि हमको उचित आचरण में ले आइए। हमारा आचरण बुरा है जी, कृपया हमारा हमको अच्छे आचरण में ले आइए। डिसाइपल इज वन हु इज रेडी टू बी डिसिप्लिन्ड। शिष्य का अर्थ वो है जो कि गुरु की स्वामित्व को स्वीकारे। तो शिष्य का अर्थ ये। तो अगर शिष्य बन गए तो अब आज्ञा पालन कीजिए। क्यों कीजिए? क्योंकि आप बुरे स्थिति में हैं, आपको अच्छा स्थिति में लाया जाएगा। परंतु कैसे लाया जाएगा? आपको जो जो बोल रहे हो पालन करो, तब लाया जाएगा। और बाकी के लिए, बाकी तो शिष्य बनेंगे नहीं, तो बाकियों का हाथ जोड़ करके निवेदन करेंगे, कृपया करके मान जाइए। ये जो गुरु शिष्य का जो संबंध है, जो पोजीशन है, उसके कारण गुरु को ऑथोरिटी दिखानी ही है। गुरु को बताना ही है कि तुम मूर्ख हो, हम समझदार हैं। हम कैसे समझदार हैं? क्योंकि हम अपने गुरु महाराज की बातों का पालन कर रहे हैं। हम कैसे समझदार हैं? हम कृष्णा की बातों का पालन कर रहे हैं। तो जो तुम मूर्खता वाला काम कर रहे हो, जो भौतिकता वाला काम कर रहे हो, जैसे भी बताया, मेरी आपसे शत्रुता है, आपकी भौतिकता से। तो जो आपकी भौतिकता है, उसको बताना है कि तुम मूर्ख हो, तुम गलत हो, आपकी भौतिकता गलत है, आपका ये भौतिक जगत में इंद्र तृप्ति करने का प्रयास ही गलत है। तो गुरु को ये बताना होता है, शिष्य को ये स्वीकारना होता है, हाँ जी, ये बात सही है। हम इस जगत में कितना बार ठोकर खाए हैं, कितना लोगों ने हमको ठगा है, छला है, हम तो मूर्ख बनते रहे हैं, सही बात है। हमारे साथ तो हमेशा बुरा हुआ है, सही बात है। गुरु ही हमको सही मार्ग बताते हैं, सही बात है। गुरु के ही कहे अनुसार चलना चाहिए, सही बात है। हमको बाकी किसी के कहे अनुसार नहीं चलना है, सही बात है। तो चलिए गुरु के कहे अनुसार चलेंगे। समझ आ रहा है? सभी को समझ आ रहा है? अभी दो अलग-अलग, अभी कोई मालूम है, कोई अगर जानता नहीं होगा ना, तो आज का वाणी पोस्ट और इसको एकदम अलग समझेगा। बोलेगा एक तरफ तो गुरु महाराज हैं, बोल रहे हैं प्रेम से, दूसरे तरफ है हम, बोल रहे हैं ऑथोरिटी से। हैं? एकदम ही विपरीत बातें लग रही है ना? सुनने में दोनों विपरीत लग रहा है, परंतु सैद्धांतिक रूप से दोनों एक ही है। सामान्य रूप से गुरु शिष्यों के लिए पब्लिकली नहीं बात करता। पब्लिकली हमेशा हाँ, 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 अन्य अन्य लोगों के लिए बात किया जाता है। परंतु अब क्या स्थिति हो गया है, अब प्रॉब्लम ये हो गया है, लोगों में अहंकार बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, बहुत ज्यादा बढ़ गया है, भौतिकता बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब जब तक वो डिसिप्लिन नहीं लाए, तब तक भक्ति करना ही मुश्किल है। जब तक शिष्य नहीं बनी है, भक्ति करना ही मुश्किल है। भक्ति करना ही मुश्किल हो गया। इतने से सालों में इतना बड़ा अंतर। अब लोग क्या करता है, आज भी किन्हीं का हुआ, लोग क्या करता है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल बर्बाद करने के बाद फिर आता है। उससे अच्छा ना पहले ही उचित आचरण बता देते हैं, और फिर भगवत धाम जाने के बाद फिर रोइएगा नहीं, बोलिएगा नहीं कि देखिए आप तो समझदार थे, हम तो मूर्ख थे, हमको बताया क्यों नहीं। आपको तो सही मार्ग पता था, आप तो शास्त्र जानते थे, हमको तो नहीं पता था, हम तो नहीं जानते थे जी, हम तो नहीं जानते थे शास्त्र, आप क्यों नहीं बताए? आपको तो बता देना चाहिए था।
तो हमको कड़े मापदंड पे ही रहने दीजिए। हैं? हमको कड़े सिद्धांतों पे ही खड़े रहने दीजिए। हम उसी अनुसार चलने दीजिए। ठीक है? हाँ। हम उसी अनुसार चलते रहेंगे, तो फिर क्या होगा? जिसको थोड़ा कष्ट है, होते रहे, असुविधाएँ होए, होते रहे, हैं? जो लोग शुद्ध भक्ति करना चाहते हैं, उनके लिए अवसर मिलेगा। बाकियों के लिए मुझको सच में लगता है कि हम लोगों को और क्लास लेनी चाहिए भगवत गीता का और भी बहुत सारा है, जिनको फ्री छोड़ देना चाहिए। क्या आपको जब आज्ञा पालन नहीं करना है तो आप सब फ्री रह सकते हैं, आप वो सब क्लासेस ज्वाइन कीजिए। उनको शुद्ध भक्ति वाला लक्ष्य है ही नहीं उनका, है ना? तो उन सब के लिए अलग क्लासेस होनी चाहिए। ठीक है, कि आप लोग अभी आते रहो, चलते रहो, अभी आप कृपा मार्ग को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं कर पाएंगे। परंतु सभी को जीवन में बहुत सारा संघर्ष करने के बाद ये प्राप्त होता है। आपको बहुत ज्यादा संघर्ष करना होता है। जैसे बताया, आप अपने प्रयासों से कोई भी गुण परिवर्तित करना चाहते हैं तो कितना संघर्ष किए। मैं नाम नहीं ले रहा, लोग समझ जाएंगे। हाँ, समझ जाएंगे। कोई डिवोटी थे, अभी मैं गुण बता रहा हूं, कोई डिवोटी थे। डिवोटी की उम्र बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ही ज्यादा है, कम कम उम्र के नहीं है, बहुत ज्यादा। अब क्या हुए कि वो बोले पूरे जीवन भर हम सुबह उठने का प्रयास कर लिए, कभी सुबह नहीं उठ पाए। पूरे जीवन भर हम सुबह उठने का प्रयास कर लिए, कभी सुबह नहीं उठ पाए। आपकी क्लास स्टार्ट हुई, हम चौथे पांचवें दिन से सुबह उठना स्टार्ट कर दिया। और अब क्या हुआ? क्लासेस छोड़ छाड़ के भाग गए फॉर डिफरेंट रीजंस। ये बात सही है ना? ऐसे डिवोटी थे ना? है? याद आता है? हैं? बाकी डिवोटीज याद आता है? हैं? हम बताइए, हम क्या करें? हम क्या करें? गुण तत्काल रूप से बदल रहा है। ऐसे डिवोटी थे ना, क्लास ज्वाइन करते ही बोलते, "हाँ, आप नहीं जानती हैं, आप नहीं जानती।" ऐसे डिवोटी थे ना, जो क्लास ज्वाइन करते ही बोलते, तीसरे चौथे पांचवें दिन हम नॉनवेज खाना छोड़ दिए। पांचवें दिन नॉनवेज खाना छोड़ दिए। हम हमेशा नॉनवेज खाते थे। हम बाजार गए थे लेने, हमसे लिया नहीं गया, हम ले नहीं पाए। वो क्लासेस आना छोड़ दिए। अब हम क्या करें बताइए? क्या करें? गुण परिवर्तित हो रहा है, हो रहा है। अब 5 दिन में आप क्या दवाई दे रहा है? हमने तो हरे कृष्ण महामंत्र जपने भी नहीं बोला अब तक। अब बात समझिए, अगर इतना बड़ा-बड़ा बदलाव आ रहा है, जो कि आप अपने प्रयासों से कभी कर ही नहीं सकते थे। अभी वही कैटेगरी में रमन प्रभु जी को भी रख दीजिए। क्लासेस ज्वाइन करते हैं, एकदम फटाफट कष्टों से मुक्ति। आज्ञा पालन कर रहे हैं? नहीं। नाम जप कर रहे हैं? नहीं। बात पालन कर रहे हैं? नहीं। तो अभी क्या है, सब कोई बदल जाए। आज्ञा पालन करने से कितना बड़ा-बड़ा बदलाव अनुभव हो जाए। परंतु पालन करना चाहता है क्या? पालन करना चाहता है क्या? नहीं। अब जो पालन ही नहीं करना चाहता, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? जो पालन ही नहीं करना चाहता, जो सोच लिया हम पालन नहीं करेंगे, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? अब ये सब तो रियलिटी है ना, ये सब हुआ हुआ है। और ये सब तो एक आध बात बोल दी है। लोग तो सुसाइड करना छोड़ दिया है। क्लास में आकर के बोला है, हम डिप्रेशन में थे, सुसाइड करने वाले थे।
हम देखिए, हम उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली ऐसा लेते नहीं हैं। लेते हैं, ऐसा नहीं है मना कर देंगे, परंतु ऐसे बहुत लोग बोलते हैं मरने वाले हैं, मर जाएँगे, बट ठीक है, बहुत लोग अपना ऐसे ही बोल देते हैं, हम उसको 100% सैक्रोसेंट नहीं मान सकते, हैं। परंतु फिर भी लोग इतना बदलाव तो आया है ना, ये ऐसे ही बोलने की बात है। तो अब ये सब के बात है ना, लोगों को दृढ़ता से चल लेना चाहिए। बाकी हम लोगों को कुछ और भी करना चाहिए, तो आप लोग बताते रहिए कि कुछ और कर लेते हैं, कोई और क्लासेस ले लेते हैं, कुछ और कर लेते हैं, ठीक है। नए लोगों के लिए कुछ और है, दृढ़ता के लिए कुछ और है, ठीक है। बाकियों के लिए कुछ और करना है। हमको कोई दिक्कत नहीं है, परंतु हम ये चाहते यही हैं कि सब कृपा मार्ग से जुड़े, चाहते यही हैं। मालूम है क्या, बहुत बार मैं कुछ कुछ एक्सपीरियंस कहीं और का बता रहा हूँ। बता दें, शॉप का बता रहे, दुकान का बता रहे। बहुत बार अच्छा प्रोडक्ट बेचने के लिए है ना, बहुत बार अच्छा प्रोडक्ट बेचने के लिए हमको इंफीरियर क्वालिटी दिखाना पड़ता है। घटिया वाला ये है, अच्छा वाला ये है। बोलिए कौन सा चाहिए? तो बोले खटिया घटिया क्यों लेंगे? अच्छा ही लेंगे। समझ रहे नहीं समझ रहे? हैं? तो बोल दें कृपा मार्ग वहाँ पे नहीं है। वहाँ पे नहीं है जी। हैं? यहाँ पे कृपा मार्ग है। कौन वाला चाहिए? कृपा मार्ग का ही है, बट पूर्ण रूप से कृपा मार्ग वहाँ पे नहीं मिलेगा। कौन सा चाहिए? हैं? बहुत बार लोगों को घटिया वाला भी दिखाना पड़ता है। मैंने किया हुआ है जी। हैं? लोगों को नहीं पता होगा। हाँ। बड़े-बड़े लोगों के सामने जाकर के बहुत सारी स्ट्रैटेजी बता कर के बड़े लोग हार मान गए। बोले हाँ, ये बात सही है। अंग्रेजी में वो थोड़ा कॉन्सेप्ट डाल दीजिए, डाउन सेलिंग, अप सेलिंग, ज्ञान आ जाएगा। मार्केटिंग की भाषा हो जाएगी। होता है, ठीक है। हम लोगों को मैं चाहता नहीं हूँ यहाँ पे कोई मार्केटिंग का ज्ञान बताएँ या फिर कोई लोगों को ठगें, हम हमारा वो विचार नहीं है। पर कभी-कभी क्या होता है, लोग भौतिकता में लिप्त होने के कारण लोग उसी प्रकार से देखता है। ठीक है, उसको फिर निम्न दे देते हैं। लीजिए जी, हैं। तो जो कृपा पे आश्रित रहना चाहते हैं उनके लिए ये है, जो कृपा पे आश्रित नहीं रहना चाहते उनके लिए वो है। कुछ-कुछ होना चाहिए। ये भक्ति के लिए ये नहीं है, परंतु आपकी भौतिकता के लिए। जैसे बताया कि आपकी भौतिकता से युद्ध है, तो आपकी भौतिकता को हराने के लिए, उसको बताने के लिए कि यहाँ पे भौतिकता चल रही है आपकी। अब भौतिकता अगर हार जाए, तो ये बड़ा बड़ा क्लियर हो जाएगा, बड़ा अच्छा हो जाएगा। हाँ, बड़ा अच्छा हो जाएगा। फ्रूट्स में भी करते हैं गुरुजी, ये महँगे वाला है, ये सस्ते वाला है। नहीं, वो देखिए वो तो क्या है ना, वो तो अ, आप नहीं समझ पाइएगा महँगा-सस्ता कहाँ पे लगाना होता है, हैं? और कैसे लगा कर के कैसे बेचा जाता है। हैं? लेबलिंग, मार्केटिंग, हैं? क्या होता है, आप नहीं समझिएगा, आप नहीं समझिएगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा हमको कर देने दीजिए, हमको थोड़ा पता है। ज़्यादा नहीं पता है, थोड़ा-सा पता है। देखा हुआ है मैंने, प्रैक्टिकली किया हुआ है, ठीक है। और ह्यूमन इमोशंस कैसे होते हैं वो भी जानता हूँ। देखा हुआ है कहाँ पे क्या चलता है ना? तो ठीक है। हम कोई इमोशन से खेलना नहीं चाहते। परंतु अगर भौतिकता को ही हरा करके भक्ति की जा सकती है, हाँ, ठीक है, आइए हम भौतिकता को हराने के लिए तैयार हैं। उसके लिए हमको कुछ करना भी पड़े तो हम वो सब करने के लिए तैयार हैं। तो हम अभी क्या है, आप समझिए संडे संडे स्पेशल होता है।
अब संडे स्पेशल को क्या बोलते हैं? आप कोई भी टॉपिक बताइए, आप कोई भी टॉपिक बताइए जो आपको कृष्णा से संबंधित ना लगे, हम बताएंगे वो कृष्णा से संबंधित है। अब ये क्या है? आप तो भौतिक टॉपिक बताइएगा, कोई भी भौतिक परिस्थिति बता सकता है, ये कैसे हो गया, ये इसने ऐसा कैसे हो गया, वो ऐसा कैसे हो गया, कुछ भी पूछ सकता है। हमारा क्या भौतिक विषयों पे बात करने का? गुरु महाराज तो साफ साफ बोलते हैं कि न्यूज़पेपर भी अलाउड नहीं है। हम तो बोल रहे हैं कि न्यूज़पेपर क्या, आपको कोई भी टॉपिक ले आओ, हम बताएंगे कृष्णा से संबंधित। अब क्या है, आपको भौतिकता ही सुननी है, आपको भौतिक खबर ही जाननी है। लो आओ, हम बताते हैं, हम उसको दमन करके, नाश करके बताते हैं कि असली आनंद तो कृष्णा में है। वो सब कुछ कृष्णा से संबंधी है। आइए आइए, आपको नहीं दिख रहा, हम दिखा देते हैं। फिर जब सबको ये देखेगा कि सब कुछ कृष्णा से संबंधी है तो भक्ति करने लगेगा। हमारे लिए कुछ ऐसा अछूता है, ऐसा नहीं, अछूता जैसा कुछ नहीं है। ठीक है, सब कुछ कृष्णा से ही संबंधी है, और हमको कुछ ऐसा नहीं है कि हमको कोई खबर देखनी है या कुछ देखना है, कुछ नहीं देखना है। पर मेरा बस एक ही ध्येय है कि पूरा विश्व भगवान की बातों से जुड़े, अधिक से अधिक लोग शुद्ध भक्ति करें। नहीं कर सकते तो भी भगवान की बातें जोड़ करके कुछ तो पालन कीजिए, कुछ तो कीजिए। मुझे कभी कभी बुरा लगता है, हम लोग तो बस शुद्ध भक्ति भक्ति की बातें बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम उनको कोई लीनियंसी तो नहीं दे रहे हैं। हम क्या बड़े कड़े कड़े सिद्धांत बोल देते हैं, गुरु के कहे अनुसार चलिए, ठीक है, आप अपना भौतिकता नहीं लगाइए, हम अपने अनुसार नहीं चल सकते, गुरु जो बोल दे वो फाइनल होता है। अब कितना स्ट्रांग है, कितना स्ट्रांग बात है। अब जिनमें दृढ़ता की कमी है वो ये सब कैसे स्वीकारेगा? उनके लिए भी कुछ होना चाहिए ना, उनके लिए भी कुछ तो होना चाहिए। समय निकल नहीं पाता, परंतु ठीक है, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। वहां पे गुरु तत्व के बारे में बात नहीं करेंगे, वहां पे दृढ़ता के बारे में कम बात करेंगे। और क्या होगा, भगवान के प्रति धीरे धीरे आकर्षण होगा। फिर किसी दिन चाहेंगे कि गुरु की कृपा होए, तब जाइएगा। जब कृपा मार्ग पे चलना तब आइएगा। ठीक है, होना तो चाहिए, आइडियली होना तो चाहिए। हम कर नहीं पा रहे, इसमें मेरी विफलता ही मैं स्वीकारूंगा। ठीक है, नए लोगों के लिए वहां पे पर असलियत यह है कि हम उनको पूर्ण रूप से संघर्षों से नहीं निकाल पाएंगे, पूर्ण रूप से संघर्षों से नहीं निकाल सकते। पूर्ण रूप से संघर्षों से निकलना है तो पूर्ण रूप से आज्ञा पालन कीजिए, बड़ा सरल है, बहुत सिंपल। क्योंकि हम में तो भौतिकता है, और हम भौतिकता के साथ भक्ति भक्ति भी नहीं कर सकते, शुद्धता भी नहीं हो सकती। ठीक है, आज हम लोगों ने बातें तो बहुत सारी की, और पढ़ा कुछ नहीं, बस एक श्लोक, और उसमें बस यही इतना सही जाना कि बड़ा कष्ट होता है अपने गुणों से निकल पाना, परंतु ठीक है। चलिए कल कंटिन्यू करेंगे। जिन गिनी को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना, कृपया करके हैंड रेज करें। प्रज्ञा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय।
His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada की श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोरदास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबू जी, नामा श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्री विशुद्धि गौर भक्तवृंद की गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतामृत की सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। एक्चुअली में ये सारी बातें हुई ना, इन सब में मैं असलियत यही है, मैं अपना क्रिटिसिज्म खुद कर रहा था और मैं खुद ही अपनी कमी गिना रहा था। आप लोगों ने पता नहीं नोट किया नहीं किया, मेरी ही कमी है कि हम लोग क्लासेस और नहीं ले रहे हैं। हाँ देखिए, मुझे हमेशा ये दिखाई देता है और जानता हूं मैं कि क्या होता है ना, दो बातें हैं। कोई भी नई क्लास लो ना, कोई भी नई क्लास लो तो पुराने वाले डिवोटीज आ जाते हैं, है ना। पुराने वाले डिवोटीज बोलते हैं, सब कोई दौड़ करके आ जाता है ना। हाँ, हमको हमको ये बड़ा बुरा लगता है कि अगर सपोज करें कोई कोई आ, आ, किसी की क्षमता नहीं भी हो तब भी पूर्ण प्रयास करता है जुड़ने का, तो किसी को अत्यधिक प्रेशराइज कर देना हमको वो बुरा लगता है जी, हमको अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो खराब लगता है, अब क्या करें। पर किसी तरीके से नई क्लासेस लेनी है, नए लोगों के लिए क्लासेस लेनी है। ठीक है, भगवत गीता की क्लासेस भी लेंगे और फिर भगवत गीता एक्सप्लेन भी, भगवत गीता विस्तारित रूप से भी समझने का प्रयास करेंगे उन लोगों के साथ। कृष्णा बुक पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ठीक है, पर देखिए शुद्ध भक्ति वाला क्लास यही रहेगा। इस क्लास का भी नाम शुद्ध भक्ति वाला रहेगा। हमको हमको इसमें कोई एडल्टरेशन नहीं चाहिए। ठीक है, असलियत यही है। देखिए हमने क्लासेस कंटिन्यू क्यों की, जब मंदिर छूट गया तो क्लासेस कंटिन्यू क्यों की? क्योंकि वो शब्द जो, वो कुछ ऐसे लोग हैं जो लोग ये बात बोलने के बाद संगठन तो छोड़ दिए, संघ तो छोड़ दिए, परंतु उनकी बातें कान में अभी तक है। वो डिवोटीज थे जो रो रहे थे, बोले कि अगर आप क्लासेस लेना छोड़ दीजिएगा तो हम भी कृष्णा भक्ति छोड़ देंगे। तो क्लासेस उनके लिए हुई थी, जो क्लास कंटिन्यू आज हो रही है ये सब उनके लिए हुई है। कुछ लोग छोड़ दिए हैं, बहुत लोग अभी भी जुड़े हुए हैं। उनमें से एक ऋतु माता जी भी है, ऋतु माता जी भी रोई थी। ठीक है, और भी डिवोटीज हैं, आकांक्षा माता जी थी, ऋचा माता जी थी, तो ये सब रो रहे थे। कुछ दुखी थे, कुछ रो रहे थे। तो ये क्लासेस एक्चुअली में उनके लिए है। अब हम उनको कैसे बोल दे कि हम शुद्ध भक्ति अब आपसे नहीं करवाएंगे क्योंकि नए डिवोटीज आ रहे हैं। हम तो ऋणी है जी, हम तो ऋणी है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि, और ऐसे बहुत सारे डिवोटी है ना, बहुत सारे डिवोटी, मैं नाम नहीं ले रहा, बहुत सारे डिवोटी है। ठीक है, जो कि
रो रहे थे, दुखी हो रहे थे। आश्लेषा माता जी हैं, बहुत सारे डिवोटी, बहुत 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 सारे डिवोटी, ठीक है, मैं नाम नहीं दे रहा। तो ये क्लासेस तो एक्चुअली में उन लोगों के लिए मतलब कोई व्यक्ति नहीं, व्यक्ति नहीं, व्यक्ति नहीं, व्यक्ति मत समझ लीजिएगा। आश्लेषा माता जी बोले तो आश्लेषा माता जी एक व्यक्ति नहीं, ना ना ना, वो गुण, उस गुण के व्यक्ति के लिए जो कि रो रहे थे, बोले कि भक्ति छोड़ दे। हम किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहे, हम तो गुण से बात कर रहे हैं। तो ये क्लासेस तो उन गुण वाले व्यक्तियों के लिए, उन गुण वाले आत्माओं के लिए जो सच में रास्ता ढूंढ रही है। देखिए हमारे साथ तो बुरा हुआ, तो इसका मतलब क्या है, हम आपके साथ बुरा करते हैं? या हमारा अच्छा हो जा रहा है, हमको हित हो जा रहा है, लाभ हो जा रहा है, हम आपका हित ना देखें? ठीक है, तो ये नहीं होगा। नई क्लासेस करते हैं फिर जो ज्यादा डेडिकेटेड नहीं है उनके लिए। बाकी लोग जिसको डेडिकेशन से भक्ति नहीं करना है वो वहां पे जुड़ जाया करिए। हैं? ये वाली क्लास में डेडिकेटेड लोग ही हैं। मैं तो चाहता हूँ कि यही क्लास में करोड़ों अरबों सब जुड़ जाएं, परंतु ठीक है, अगर नहीं भी जुड़ते हो तो ठीक है, दूसरा मार्ग भी है, वो मार्ग पे चल लीजिए, है ना। पूर्ण रूप से कृपा मार्ग पे नहीं है। ये वाला क्लास वही शुद्ध भक्ति का प्रयास ही है, वही रहेगा। हमारे ग्रुप का भी नाम वही है। इंटरनल ग्रुप जब क्लासेस रिकंटिन्यू हुई थी तो शुद्ध भक्ति का प्रयास, शुद्ध भक्ति का प्रयास, तब से वही है। यहाँ के लोगों के लिए 9 PM तो हम तो ऋणी है जी, हम कहाँ से 9 PM दे देंगे? जिसको जो समय लेना है वो ले लीजिए, जो समय लेना है वो ले लीजिए, हम 9 PM नहीं दे सकते। 9 PM उन्हीं लोगों के लिए, ठीक है। 9 PM शुद्ध भक्ति का ही प्रयास होगा। बहुत बार ऐसा हृदय होता है कि 9 PM पे भी हम नया क्लास करके ले लें, मतलब भगवत गीता का क्लास नए लोगों को। 9 PM नहीं मिल सकता, 9 PM नहीं मिलेगा, बाकी सब मिल जाएगा। रात का 9 बजे वाला क्लास नहीं मिलेगा आप लोगों को, बाकी किसी को, ये शुद्ध भक्ति वाले लोगों के लिए। तो ठीक है। हाँ हाँ, ये सारा क्रिटिसिज्म मेरा था कि मैं क्लासेस नहीं ले पा रहा हूँ। आई एम रियली सॉरी। कोशिश करते हैं, मेरी तबीयत भी बहुत अच्छी नहीं रह रही थी, और भी बहुत सारे काम, ठीक है। अब सबसे कोशिश करेंगे कि अब क्लासेस ले पाए, ठीक है। ओके, सब कुछ मैं कुछ कमेंट्स पढ़ लेता हूँ, उसके बाद फिर जिसकी जो भी जिज्ञासा है, जो बातें हैं बताइए। मैं कुछ कर सकता हूँ, करने के लिए तैयार हूँ। नए क्लासेस लेते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जो जो काम करना है वो सब काम करेंगे, ठीक है। यथाशीघ्र नए क्लासेस स्टार्ट करते हैं। हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि मालूम है क्या, नए क्लासेस के साथ नए लोग आते हैं, नए लोगों के साथ नई परेशानियां होती है, और नए परेशानियों में भी दिक्कत नहीं है हमको, उसमें दिक्कत नहीं है हमको। दिक्कत इस बात से है, हमको काम करने से मत रोक दीजिएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि वो अपना प्रॉब्लम लेकर के आएंगे, अब हम उनको मना भी नहीं कर सकते। सब कोई कष्ट में है, मना तो कर नहीं सकते जी, आप ले आओ, परंतु हमारा काम नहीं रुकना चाहिए। ओके, ठीक है, कोशिश करते हैं। सब कुछ है गुरुजी, सब कुछ जानते हैं और सब जगह प्रकट भी। आप सब कुछ हैं गुरुजी, सब कुछ जानते हैं। ऋचा माता जी बार-बार अनम्यूट कर रही हैं, कुछ बोलना है क्या? और सब सब जगह प्रकट भी रहते हैं। सो ट्रू, जब प्रेम है तो फोर्स करने की जरूरत नहीं है। तो गुरुजी, आपकी बात नहीं मानते, उनको आपसे प्रेम नहीं है? नहीं है। इसका मतलब यही हुआ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जो मेरी बात नहीं मानते उनको मेरे से प्रेम नहीं है, या उनके अपने आसपास से ज्यादा प्रेम है। देखिए एनीवेज, हाँ, मेरे से प्रेम करने का अर्थ ही है, मेरे से प्रेम करने का अर्थ है पूरे दुनिया में किसी से प्रेम नहीं। हम कोई मतलब चीप वस्तु नहीं है कि हमसे भी प्रेम है, दूसरे से भी प्रेम है, ऐसा नहीं होता। एक 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 पुत्र या पुत्री के लिए पिता से अधिक ऊंचा स्थान किसी का नहीं होता।
अब होने दो, कोई पति रहे, कोई भाई रहे, कोई चाचा रहे, कोई काका रहे, कोई ये रहे, कोई वो रहे, हम पिता से ऊपर तो स्थान होता है ना। परम पिता से ऊपर स्थान होना चाहिए, कृष्णा से ऊपर किसी का स्थान होना चाहिए, ना आध्यात्मिक पिता से ऊपर किसी का स्थान होना चाहिए। ठीक है, तो अगर किसी को दूसरे किसी से प्रेम है, मतलब मेरे से प्रेम नहीं है। ठीक है, या मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते, उसका मतलब है मेरे से प्रेम नहीं। ठीक है, अपने आप से ज्यादा प्रेम। हाँ ठीक है, ओके। गुरु जी मैजिकल वॉन्ड चलाते हैं सभी पे। देखिए मेरा, मैं कुछ नहीं करता, आप आज्ञा पालन करते हैं तो गुरु महाराज की कृपा है, कृष्णा की कृपा है, श्रीमती राधा रानी महारानी की कृपा है। ओके, सो यस गुरु जी, आप क्रिटिसाइज करें खुद को, खुद तो भी हम नहीं मानेंगे, सब हमारी कमी है। तो कमी है ना, तो एक काम कीजिए, पूरे विश्व को जोड़ दीजिए। नहीं मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, सच में जोड़ दीजिए। अगर संभव है तो क्लासेस स्टार्ट करते हैं भगवत गीता की, ठीक है, उसमें जोड़िए। और वहां पे अगर कोई सच में शुद्ध भक्ति करना चाहते हैं तो इधर आ जाएं, नहीं तो उधर ही बने रहें, उधर बने रहें, जितना बने रहना है उधर बने रहें। और यहाँ से भी किसी को जाना है वहां पे, जो आज्ञा पालन नहीं करना चाहते, जिनको शुद्ध भक्ति करनी ही नहीं है, वहां पे चले जाइए। ठीक है, क्यों प्रिटेंडर बने रहना, है ना। ओके, हरे कृष्णा गुरु जी, जो बहुत ज्यादा मटीरियलिस्टिक अहंकारी और ज्ञानी हैं वो स्ट्रांग बातें नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे। हाँ बिल्कुल सही बात है, बट न्यू भगवत गीता क्लास से जुड़ के उनको आप पे श्रद्धा आएगी तो धीरे धीरे स्ट्रांग बातें भी एक्सेप्ट करने लगेंगे। फिर ऐसे डिवोटीज को एसबी क्लास भी ज्वाइन कर, एसबी क्लास नहीं होगी ये 9 PM वाली क्लास, एसबी क्लास और सीसी क्लास और ये क्लास और वो क्लास नहीं होने वाली, ये शुद्ध भक्ति वाली क्लास होगी। ठीक है, हाँ बात बिल्कुल सही बोल रही हैं आप कि ठीक है, लोगों को श्रद्धा नहीं होती है तो धीरे धीरे श्रद्धा आए, उसके बाद फिर जुड़ जाना है। और जिसको पहले ही आ जाए, देखिए होंगे ऐसे डिवोटी जिनको पहले से ही दे आर सीकिंग कि हमको शुद्ध शुद्ध मार्ग चाहिए, टॉप मोस्ट चाहिए, टॉप मोस्ट चाहिए तो वहां जाइए, टॉप मोस्ट चाहिए तो 9 PM पे ही। ठीक है, हाँ। नहीं तो आप आइए सुनिए, भगवत गीता की बातें सुनिए बस, ठीक। ओके, आप पे श्रद्धा होगी, पर मालूम है क्या हो गया है? पिछले कुछ सालों में, मतलब 2-3 साल हो गए ना, तो 3 साल से ज्यादा हो गया, बस एक ही टोन में बात किया मैंने। बस एक ही लक्ष्य के लिए बात किया है, मतलब शुद्धता के लिए भी बात नहीं किया है, बस शुद्ध भक्ति के लिए बात किया है। बड़ा मुश्किल हो जाएगा कंट्रोल करना है, पर ठीक है, बात सही है ना। तो उसके लिए फिर काम करते हैं, धीरे धीरे स्ट्रांग बातें फिर एक्सेप्ट करने लगेंगे। डिवोटीज को शुद्ध भक्ति वाले क्लास में भी ज्वाइन करने के लिए आप अलाउ कर सकते हैं, इफ यू सो विश। हाँ अगर कोई आना चाहे। गुरु जी, जो नए लोग आएंगे अनलेस वो पूरी तरह समर्पण करें, दे शुड नॉट बी अलाउड टू टॉक टू यू पर्सनली। ठीक है, तो किससे बात करेंगे? ये भी एक टॉक चैनल भी बना दीजिए, किस किस से बात कर सकते हैं। ठीक है, आई सेकंड ऋचा माता जी, उन लोगों को क्लास में ही जिज्ञासा पूछ के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगा ही, वैसे भी। हाँ ठीक है, और भी एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होना चाहिए। ठीक है, हाँ तो वो सब आप लोग देखिए फिर। ठीक है, सही है, सही है, ये सब देख लीजिए, और क्या कर सकते हैं, क्या करना है वो सब बताइए, काम करते हैं, नई क्लासेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, करेंगे, है ना। और जिनको जिनको जो जैसे भी निवेदन कर सकते हैं, निवेदन करते हैं। पैम्पलेट भी बना हुआ है, बहुत ही अमेजिंग सा पैम्पलेट है, देखिए। हाँ, वो एक्चुअली में बना हुआ है, बट बहुत दिनों से मैंने उस पर काम नहीं किया। मेरे को हिम्मत ही नहीं होती है, हिम्मत बस इस बात की नहीं होती है, अब नए लोग आएंगे तो हमारा काम कहीं अव्यवस्थित ना हो जाए। जो भी आता है, वानी पोस्ट आता है, ये आता है, वो आता है, थोड़ा सा भी अव्यवस्थित ना हो। देखिए ये सैंपल जैसा ही इसको मानिए, 100% इसको मत मानिए। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, देखिए
एक मिनट रुकिए, क्या है? ओके, ये देखिए, ठीक है। और ये जो डेट लिखा हुआ, ये डेट तो चेंज हो जाएगा, ठीक है। कृष्णा और राधा रानी महारानी है। कृष्णा बोल रहे हैं, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, जानना चाहोगे? फिर क्या लिखा हो? प्रश्न लिखा हो, तुम कौन हो, इस दुनिया में क्यों आए हो, कष्ट और रोग कैसे होगा अंत, कष्ट और रोग कैसे होगा अंत, जीवन का असली लक्ष्य क्या है, राधा रानी महारानी के साइड। लोग राधा रानी महारानी से ही प्रेम जानते हैं, ठीक है। वैसे प्रेम का सागर तो राधा रानी महारानी है ही है, परंतु कृष्णा भी कम नहीं है। कृष्णा के हृदय में ही तो है राधा रानी महारानी। पर ठीक है, लोग वैसे नहीं जानते, तो लोग जैसे जानते हैं वैसे ही लिख दिया। क्या क्या तुम मुझसे बहुत प्रेम करते हो? हमेशा खुश, अंत न होने वाला आनंद, प्रेम भरी हुई शांति, अंतहीन खुशी कैसे मिलेगी? जीवन को समझे बिना जी कृष्णा को समझे बिना जीवन को समझना असंभव है। भगवत गीता से मिलेगा उत्तर, ठीक है। तो इस प्रकार का एक पैम्पलेट बनाया हुआ है, ठीक है। अभी इसमें और भी कुछ थोड़ा सा एडिट था, तो हाँ, बस यही है। तो ये बनाने का कोशिश है ना। और इसके लिए डिवोटीज ने बहुत मेहनत किया है, आप लोग कल्पना नहीं कर सकते, कोई कल्पना नहीं कर सकता है। इसमें आशी माता जी, स्पेशली आश्लीषा माता जी, थोड़ा सा मैंने एकदम थोड़ा सा, आशी माता जी ने बहुत काम किया। आश्लीषा माता जी ने तो ऐसा किया जैसे पता नहीं, बस लगी हुई है, सुबह भी काम दे दिया, शाम को भी दे दिया, बस करते जा रही है। ऋचा माता जी ने भी काम किया है, तो अच्छा है। अच्छा, आप लोग काम करें। पर एफर्ट बहुत लगा है, बहुत 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 एफर्ट लगा है। तो सोच रहे हैं इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करें, और फिर क्लासेस का वो तो पहले ही लिखा हुआ है, देखिए कब से बनाया हुआ है, 11 मार्च से कुछ तो 28 मार्च लिखा हो गया। सब देखिए, ये तो तब से बन रहा है, उससे पहले से बन रहा है, तब से बन रहा है, अभी तक बन रहा है। ये 2-3 दिन 4 दिन पहले फाइनल हुआ है। इसमें भी थोड़ा सा एडिट है, बट फाइनल हो चुका है वो। तो हाँ, करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करने की भी कोशिश करते हैं, ठीक है। और क्या क्या कर सकते हैं वो सब आप लोग बताते रहिए, और कोई काम है आप बताइए, हम तो सेवा के लिए तैयार हैं, ठीक है। आप लोग अच्छे से भक्ति कीजिए, सब तरफ प्रचार कीजिए, सब कोई को भगवान कृष्ण की बातों से प्रेम से जोड़िए, है ना। मैं कुछ कर सकता हूँ, मेरे को बताते रहिए, ठीक है ना। मेरा बस एक निवेदन है, देखिए, जो शुद्ध भक्ति करना चाहते हैं, आप लोग बातें पूछना मत छोड़िएगा। अगर क्लासेस है, बिजी हूं, ये है वो है, ठीक है, आप अपना काम कीजिए। बस एक काम कीजिएगा, कोई भी ऐसा मत कीजिए कि अर्जेंटली अभी के अभी बता दीजिए। कुछ लोग भी करते हैं, ये मत कीजिए, ठीक है। अभी के अभी बता दीजिए, ये मत कीजिएगा। हम सभी बातों का जवाब देंगे, आप लोग जिज्ञासा पूछते रहिए, उत्तर मिलते रहेगा, ठीक है। जिनका लक्ष्य शुद्ध भक्ति है ना, वो पीछे मत हटिए, है ना। जिनका लक्ष्य शुद्ध भक्ति नहीं, उनके लिए तो अलग बात है ना। शुद्ध भक्ति है ना, कृष्णा प्राप्ति ही लक्ष्य है ना, पीछे मत हटिए, कल मत पूछिएगा। इसी बात से मेरे को एक बात याद आया, मेरे को आज सुबह से ही बात करना था। शीला माता जी, अतुल प्रभु जी, मेरे को बात करनी है, आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा क्लास के बाद में, भूल ना जाओ, ठीक। ओके, यस, किन्हीं और की कोई बातें, कोई जिज्ञासा, कुछ कमेंट, कुछ बोलना है, कुछ जानना है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, प्लीज बताइए। गुरु जी, मैंने कुछ नहीं किया, सब आपने बताया कैसे करना है, और ठीक है, ठीक है, ठीक है। कुछ नहीं, ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ, समझ गया, समझ गया, ओके। हाँ, किन्हीं की कोई जिज्ञासा, कुछ पूछना है, कुछ बताना है। सॉरी, आज मैंने अधिकतर समय तो यही ले लिया कि मैं काम नहीं कर रहा हूँ। असलियत है,
पर थोड़ा हिम्मत क्षमता की थोड़ी कमी लग रही है कि किस प्रकार से। मैं सच बता रहा हूँ, जितना हम लोग कार्य कर रहे हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारा यूनिट उतना काम नहीं कर रहा होगा, है ना? जितना हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है? परंतु इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। बहुत लोग कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हमको दूसरे से मतलब नहीं है। हमारा काम बहुत अच्छे से होना चाहिए और अच्छे से होना चाहिए, सबकी मदद होनी चाहिए। इस विपुल ब्रो जी कुछ बोलना चाहते हैं? प्लीज़ बोलिए। हरे कृष्ण गुरु जी। मेरी एक जिज्ञासा ये थी कि जैसा आपने बताया था एक बार कि हमें जो ईश्वर का जो रूप है, हुँ, वो शास्त्रों में जो वर्णित है उसके अनुसार ही उसको समझना चाहिए। ठीक है। है ना गुरुजी? तो बिल्कुल। जैसे रामचरितमानस में एक पंक्ति कहीं पढ़ी थी या सुनी हुई है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो ये क्या मेंटल स्पेकुलेशन होगा? एक्चुअली में रामचरितमानस रामचरितमानस वाल्मीकि जी का है? वाल्मीकि जी का कौन-सा है? नहीं है ना? नहीं, वो तुलसीदास जी द्वारा तुलसी लिखित। नहीं, नहीं, नहीं। हाँ, हम लोग वाल्मीकि जी का स्वीकारते हैं, तुलसीदास जी का नहीं स्वीकारते, ठीक है? पहला स्वीकारते नहीं है। हाँ, अब मैं ओपनली बोल दूँ, साफ-साफ बोल दूँ, बर्दाश्त कीजिएगा, टॉलरेट कीजिएगा? कीजिएगा? जी गुरुजी। ठीक है। हाँ, प्लीज़ बुरा मत मानिए। अब पहले मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है? वैसे देखिए एआई सर्च पे मैं कोई विश्वास तो करता नहीं, ठीक है? मैं नहीं करता, परंतु मैं आपको एक दिखाता हूँ, रुकिए। अ, 2 मिनट रुकिए, मैं दिखा रहा हूँ। मैं देखिए अभी कहीं से किसी की श्रद्धा हटा दी जाए कि आप ये मत करो, तो सबको जिज्ञासा होंगे ना, क्यों नहीं करे जी? हुँ? अ, ओके। अ, तुलसीदास हुँ, ओके, ठीक है। तो अभी आप लोगों को मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, रुक जाइए। बस 30 सेकंड, 1 मिनट रुकिए, मैं दिखाता हूँ, ठीक है। हुँ, पहले देख लेते हैं, उसके बाद बताते हैं, ठीक है। वैसे देखिए, पहले एक बात एक स्टैंड क्लियर कर दूँ, आप लोगों को कितना भी कोई भी एआई पे कुछ भी दिख जाए, एआई 100% ट्रुथ नहीं होता, ठीक है? 100% सत्य बात नहीं बोलता है। मैं कुछ-कुछ उसमें ऐसा क्राइटेरिया डाल देता हूँ कि वो सच बोलना पड़ जाए उसको, ठीक है? ओके, चलिए। Srila Prabhupada definitely recommended Valmiki's Ramayana over Tulsidas Ramcharitmanas for scriptural study and absolute philosophical authority. ठीक है? तो क्या बोले? वाल्मीकि रामायण को ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद ने बोला कि उसको जानियो, ठीक है? क्यों बोला? While he deeply respected गोस्वामी तुलसीदास, तुलसीदास जी का आदर जरूर करेंगे, परंतु क्या किया? हाँ, ओके, ओके। तुलसीदास जी का रामायण क्या है? वॉज नेवर एक्चुअली इंटेंडेड बाय द ऑथर टू बी डायरेक्ट ट्रांसलेशन, ठीक है? ओके। श्रील प्रभुपाद ने फ्रीक्वेंटली बोला कि तुलसीदास का रामायण रामचरितमानस का अर्थ है कि दिमाग से सोचना राम जी के चरित्र को। तो वो क्या है? उनका खुद का मेडिटेशन है। ये कोई ऐतिहासिक सत्य है ऐसा नहीं है।
ठीक है। फिर क्या बोला, तुलसीदास जी का रामायण पार्शियल रिप्रेजेंटेशन है। अनएडल्टरेटेड के लिए क्या जाओ, वाल्मीकि रामायण। ठीक है। अभी कहीं पे ये बात मैं पढ़ा हुआ हूं, द रियल रामायण इज वाल्मीकि रामायण। असली रामायण वाल्मीकि रामायण है। तुलसीदास जी एक भक्त थे प्रभु श्री राम के, ठीक है, और वो अपना विचार लिखे हैं रामायण पे। ठीक है। हाँ, तो अब आप पढ़ लिया, आप लोगों को समझ में तो आ गया होगा। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया। मैं अपने अपने बुद्धि से तो कुछ बोलता नहीं हूं, मैंने क्यों बोल रहा हूं उसके पीछे कारण है, अभी समझिए। मैं उस बात को बड़ा आसानी से समझा सकता था, जो विपुल प्रभु जी ने पूछा उसको बड़ा आसानी से समझा सकता था, परंतु मेरे को गंदगियों को निकालना है। अब मालूम है क्या, प्लीज कोई अन्यथा मत लीजिए, मैं कान पकड़ के माफी भी मांग लेता हूं, परंतु अन्यथा मत लीजिए। देखिए क्या होता है, जो भी अपना जीवन होता है ना, उसके कारण वो विभिन्न बातें करता है। जैसे आपने बचपन में जैसा देखा हुआ है, उसके कारण आप विभिन्न प्रकार की बातें करते हैं आज, है ना? कुछ टच वो बचपन वाला आया हुआ रहता है ना? अगर सपोज करें आप पेड़ से गिर गए हैं, तो पेड़ देखते ही अभी डर लग जाता है कभी ऊपर से गिर ना जाए, है ना? तो कुछ ना कुछ थोड़ा न थोड़ा अंश आ जाता है। सही बात है। अब जो तुलसीदास वाल्मीकि रामायण है, वो तो ओरिजिनल है। अब तुलसीदास जी का है ना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ आया, कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा अंश पहले का कहीं का आया हुआ है, तो वो ओरिजिनल नहीं है। अब एक बात और, एक बाबा है ना, बाबा बहुत फेमस बाबा, अब उनमें मालूम है क्या, उनमें मायावाद का अंश आया हुआ है। वो जो बाबा हैं उनमें मायावाद का अंश आया हुआ है। अब आप देखेंगे, मायावाद मायावाद मतलब मैं उनका कोई ऐसा निम्न नहीं बोल रहा। देखिए जैसे, हाँ, तुलसीदास जी बहुत रिस्पेक्टेड है, तुलसीदास जी का बहुत सम्मान किया जाना चाहिए, बाबा का भी बहुत सम्मान होना चाहिए। उनको ऐसा ये है वो निम्न है, हम ये नहीं बता रहे। परंतु क्या है, उनने जो एक्सपीरियंस किया हुआ है उसके अनुसार कुछ बोल रहे हैं। अब जो भी सुने हो बाबा को कभी, तो बाबा है ना, बाबा बहुत बार क्या करते हैं, आ, कृष्णा की आ, परम परम स्थिति को स्वीकारते या बताते नहीं है। आप लोगों ने कभी सुना है, देखा है, जाना है, बाबा कृष्णा की परम स्थिति को नहीं स्वीकारते, देवी देवता को भी समान बताते। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? गुरु महाराज क्या करते हैं, गुरु महाराज क्या करते हैं, बोलते हैं कि एकमात्र आश्रय कृष्ण। हमारा शिष्य परंपरा क्या है, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। गुरु महाराज तो पूर्ण रूप से बस एकमात्र कृष्णा के प्रति समर्पित है। अब वो इधर उधर की बातें भी होती है। अब गुरु महाराज के सामने देवी देवता की पूजा के बारे में बात भी नहीं किया कोई, ना देवी देवता की पूजा करना, आराधना करने के लिए कभी बताया। बोले जब देवी देवता की पूजा करनी है तो कृष्णा की पूजा कर लो, उसमें देवी देवता का भी सम्मिलित है। वहां पे है। ठीक ऐसे ही बहुत सारी बातें हैं जो कि मिलावट वाली थोड़ी थोड़ी है, अब बाकी लोगों को समझ में आता नहीं है। ये बहुत हैवी बात है, अब इसीलिए बोल रहा है। अब ये नए लोगों के सामने बोलेंगे तो उनको कुछ समझ में आएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा। उनको बस इतना बोल देना चाहिए कि कुछ बातें हैं जो आगे चल के पता चलेगी, बस उनके लिए इतना ही काफी है, आगे चल के पता चलेगी। अब कैसा है, अब जब आप तुलसीदास जी का पढ़िएगा ना, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिला हुआ मिल जाएगा,
कुछ ना कुछ मिला हुआ मिल जाएगा। अब देखिए गुरु महाराज क्या बोलते हैं? गुरु महाराज बोलते हैं आपका क्या बिलीफ है उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। आपका क्या बिलीफ है उससे क्या अंतर पड़ता है? अब अगर कोई गिरिराज जी के पास जाए, गोवर्धन पर्वत जाए और वहां पे जाकर के देखे और बोलने लग जाए, कोई मायावादी जाए बोलने लग जाए ये तो पत्थर का टुकड़ा है और कुछ नहीं है, हैं? तो अगर कोई ऐसा बोल दे तो वो सत्य थोड़ी ना हो जाता है। हो जाएगा सत्य? सत्य हो जाएगा? कोई जाकर के बोल दे पत्थर का टुकड़ा है तो वो सत्य हो जाएगा? नहीं, पत्थर का टुकड़ा नहीं, वो स्वयं साक्षात भगवान कृष्ण है। हम कैसी मूर्त खुद से अपने अनुभूति से कुछ भी जान ले तो सत्य थोड़ी ना हो जाएगा। आपके बिलीफ से कोई मतलब नहीं रखता। आपका बिलीफ है, आपका आपकी श्रद्धा है, नहीं श्रद्धा से कुछ नहीं होता। जो सत्य है वो सत्य है। इसीलिए बोलते हैं सत्य शास्त्र सिद्धांत। इसीलिए बोलते हैं सत्य को सत्य स्वीकारना पड़ेगा। आपके पत्थर के टुकड़े बोलने से वो पत्थर का टुकड़ा नहीं हो जाता। अभी हम लोग क्या पढ़ते हैं? रूप गोस्वामी का सुबह पढ़ते हैं ना उपदेशामृत। तो उपदेशामृत में क्या पढ़ते हैं? गंगा का जल कभी अपवित्र नहीं होता। आप कोई बोल दे अपवित्र है तो मूर्ख है, अश्रद्धालु है। ये नहीं जिसका जैसा विचार है वैसा बोल दो, ये नहीं होता। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? समझ आ रहा? सत्य सत्य ही होता है, सत्य को सत्य ही स्वीकारना होता है। ठीक है? समझ आ रहा? तो हम ऐसा तो नहीं मान लेंगे कि जिसने जो बोला है वो सब सही बोला है। ठीक है, आप अपना बोलिए, है ना, हम स्वीकारेंगे। इसीलिए बोलते हैं गुरु महाराज जी की बातें माननी चाहिए, पूर्ववर्ती आचार्यों की बातें माननी चाहिए, इधर उधर की कुछ नहीं माननी चाहिए। तो ठीक है उसमें अगर ठीक है, अब क्या है, ये तो इनडिफेंसिबल सा है, परंतु फिर भी अगर समझाना ही है तो फिर बहुत सारा तरीका है कि जिसकी रही भावना जैसी। तो देखिए अब कैसा है, आ, अब मायावाद दर्शन से, अब देखिए हम उसको मायावाद दर्शन को भगवत तत्व तक ले जाकर के अभी आपको भगवान का कहे अनुसार आपको कुछ कुछ अनुभव हो जाएगा। अब मतलब वो परफेक्ट नहीं है, परंतु ठीक है। अब लोगों को जवाब देने के लिए तो वही बहुत था। अब विपुल प्रभु जी ने जो जिज्ञासा पूछा था उसका बड़ा सरल सा जवाब है, जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। बड़ा सरल सा है। क्या कि देखिए विग्रह के सामने जाते हैं, कुछ लोगों को विग्रह में भगवान दिखाई देते हैं, कुछ लोगों को नहीं दिखाई देते हैं। जो भगवान दिखाई देते हैं वो समर्पित हो जाते हैं, वो शुद्धता से भक्ति कर लेते हैं, बाकी लोग नहीं करते। यहाँ पे लोग क्लास में ज्वाइन करता है, कुछ लोगों को शुद्धता दिख जाती है, कुछ लोगों को नहीं दिखती है। बात कैसा है, ये सुनने में तो अच्छा लगा ना, सुनने में अच्छा लगा, आंसर मिल गया कि क्लास सब कोई ज्वाइन करता है, किसी को श्रद्धा जैसे जिस दृष्टि से देख रहा है, अभी श्रद्धा देख लिया तो समर्पण कर दिया, और नहीं देखा तो फिर चल देता है। सुनने में तो अच्छा लगा ना, है? सुनने में अच्छा लगा ना कि हाँ जवाब भी सही है, आंसर भी मिल गया। हाँ सही बात है जी, जैसा जो देखेगा वो वैसे ही तो व्यवहार करेगा, है ना? सही लगा ना? है? सही लगा नहीं लगा? आंसर तो बड़ा सरलता से मिल गया ना, मिल गया ना, परंतु अर्थ कुछ और है। अर्थ कुछ और है। अरे जो नहीं देखा विग्रह में भगवान कृष्ण को वो अंधा है ना, वो अंधा है, वो सत्य नहीं देख रहा, उसकी भावना सही नहीं है, वो अंधा है, वो मूर्ख है, मायावाद में डूबा हुआ है। भावना क्या होती है? अगर सत्य को नकार दोगे तो झूठ में स्थित हो। अगर यहां पे भगवान की बातों का प्रचार हो रहा है, आपको नहीं सुनना है, तो आप भगवान से डिस्कनेक्ट हो रहे हो।
भावना क्या होती है? समझ आ रहा नहीं आ रहा? झूठ को आलिंगन कर रहे हैं, झूठ को गले लगा रहे हैं। समझ आ रहा है सभी को? हैं? सत्य को नकार करके हमको बस झूठ मिलेगा, तो भावना से क्या हो गया? हैं? ठीक है, अभी जस्टिफाई करना है तो बहुत सारा तरीका होता है, वो सब में ना जा करके हमको बस इतना ही जानना है, ठीक है गुरु महाराज के शब्द सही हैं, बाकी इधर उधर बहुत सारी बातें हैं, सब हमको इधर उधर नहीं देखना है। देखिएगा तो फिर क्या है, कुछ कुछ मायावाद का टच कहीं पे मिल जाएगा, कुछ मायावाद चीजें मिल जाएंगी, उसमें डूब जाइएगा, फिर भटक भी जाइएगा, क्योंकि ये सब क्या है, ये सब मानसिक चिंतन ही है ना। गुरु महाराज मानसिक चिंतन नहीं छोड़ते, मानसिक चिंतन नहीं छोड़ते हैं कि आप अपना कल्पना करो ना, जो बोल रहे हैं वो स्वीकारो। और यहाँ पे जब जाइएगा तो मानसिक चिंतन अपने आप ही कीजिएगा। क्यों कीजिएगा? क्योंकि मानसिक चिंतन से ही बना हुआ है वो सब। मानस, रामचरित मानस, मन से, मानसिक चिंतन से, ठीक है। तो मन से नहीं, ठीक है, शास्त्रों के अनुसार, पूर्ववर्ती आचार्यों के अनुसार हमारा जो मन भी बोलता है, हमारी जो चेतना के अनुसार भी है, वो भी शास्त्र के अनुसार है, तब तो हम स्वीकारेंगे। और शास्त्र के विपरीत है तो हम नहीं स्वीकारेंगे। गुरु के विपरीत हम नहीं स्वीकारेंगे, गुरु के विपरीत है तो हम अस्वीकार कर देंगे। यही हम लोग सुनते हैं क्या, कि कृष्ण अनुकूल कार्य, क्या है, क्या है, भक्ति अनुकूल कार्य, क्या है? क्या लाइन है? लाइन नहीं भूलिए। कार्य स्वीकारा, भक्ति अनुकूल, क्या है, भक्ति अनुकूल मात्रा कार्य स्वीकारा, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकारा। तो भक्ति अनुकूल मात्रा, तो जो भक्ति अनुकूल है वो स्वीकारेंगे, है ना। भक्ति अनुकूल मात्रा, हाँ। तो भक्ति के प्रतिकूल हो जाएगा, वो नहीं स्वीकारेंगे। हरे कृष्ण गुरु जी। हाँ। जो श्रील प्रभुपाद जी ने रामायण का जो अनुवाद है, हिंदी अनुवाद, वो उचित है या नहीं, या एडिटेड है गुरु जी? नहीं, देखिए क्या है, श्रील प्रभुपाद का हिंदी अनुवाद, श्रील प्रभुपाद कोई हिंदी अनुवाद नहीं है जी गुरु जी, थी मेरे पास वो बुक, मैं शायद किसी को दे दिया। नहीं है, श्रील प्रभुपाद ने रामायण कभी अनुवादित किया ही नहीं है। अब ये सोसाइटी वाले लोग बहुत कुछ कर देते हैं, पता नहीं उन्होंने कुछ कर दिया और श्रील प्रभुपाद का नाम चिपका दिया, वो अलग बात है। हाँ श्रील जी गुरु प्रभुपाद जी, थी मेरे पास वो बुक, मैं शायद किसी को दे दिया हूँ, ध्यान नहीं आ रहा है मुझे, थी मेरे पास, और पलक माता जी ने पढ़ी भी है। नहीं, श्रील प्रभुपाद ने साफ-साफ बोला है, आपको रामायण पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। वो पहले तो बात करते हैं, मैंने श्रील प्रभुपाद के शब्द सब देखे। तो श्रील प्रभुपाद सबसे पहले बोलते हैं रामचरितमानस और क्या? रामायण, जो वाल्मीकि रामायण है वो पढ़ो। परंतु उसके बाद क्या बोलते हैं? अरे देखो, जो जो ज़रूरत है वो हमने श्रीमद् भागवतम में दे दिया है, जो अभी आप लोगों ने पढ़ा था, प्रभु श्री राम के अपीयरेंस देख रहे, हमने वो दे दिया है, उतना पढ़ लो, उसके अधिक जानने की कोई आवश्यकता नहीं। तो जो भी है वो श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है, उनने कोई अनुवाद नहीं किया, बस श्रीमद् भागवतम में। बहुत सारी एडिटेड बुक्स हैं। देखिए, आपके पास जो भी बुक्स है वो बुक को खोल लीजिए, और बुक में 1977 के बाद का कोई भी डेट लिखा हुआ है, पब्लिश्ड डेट 1977 के बाद का कोई भी लिखा हुआ है, तो उस बुक को प्रणाम कीजिए, और ठीक है, तो ये बात है।
है ना। तो गुरु महाराज ने तो कभी नहीं बोला रामायण पढ़ो, नहीं बोला। आप मेरे को दिखा दो कहाँ पे बोला, नहीं बोला। ठीक है, नहीं बोला। हाँ, अर्ली डिसाइपल्स को इसलिए बोला कि वो सब पढ़ करके कुछ काम करो, जैसे काम दिया जाता है तो लो पढ़ो फिर काम करो, कुछ कुछ काम करना चाहते हैं लोग काम करो। ठीक है, ट्रांसलेशन के लिए, किसी और काम के लिए, या फिर श्रीमद् भागवतम में जोड़ जाड़ करने के लिए, कुछ बताने के लिए, हो सकता है उसके लिए अर्ली डिसाइपल्स को कभी कभी बोला, बाद में तो नहीं बोला। ठीक है, जितना प्रकट उनके शब्द हैं, है ना, उनमें कहीं पे भी नहीं बोला। तो हमको तो जितना प्रकट है हम उतना ही स्वीकार है, हमारे लिए वो काफी है। ठीक है, तो ठीक है, हम लोग उसके अतिरिक्त नहीं जाने तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, और अगर जानना है तो वाल्मीकि रामायण बस इतनी। ठीक है, नहीं तो देखिए एक्सप्लेन करने के लिए हम बहुत आसानी से बहुत कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से लोगों को लगेगा 1 ही मिनट में फटाफट आंसर लो। हमको तो कोई आवश्यकता नहीं था सारी बात बताने का, परंतु हम इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि आप लोग फंस जाइएगा। अभी तो एक्सप्लेन कर देंगे, आगे जाकर के फंसिएगा कहीं ना कहीं फंस जाइएगा। तो बचाने का तरीका है कि आप गलत रास्ते मत चलना। ठीक है, यस, समझ आया? जी गुरुजी। सभी को समझ में आ गया बात? ठीक है, आई नो किन्हीं किन्हीं को कोई आपत्ति हो, कोई जिज्ञासा हो, कोई डाउट हो, कोई कोई बहुत सारा कुछ दिमाग में चल रहा हो, पूछ लीजिएगा, पूछ लीजिएगा। ठीक है, टेंशन ना लीजिए, पूछ लीजिएगा। कोई बात चल रहा है, कुछ नहीं समझ आया, पूछ लीजिएगा। ठीक है, टेंशन ना लीजिए, ज्यादा मत सोचिए, पूछ लीजिएगा। ठीक है, दिमाग में मत चलेगी, है ना। कोई भी बात रहे मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आज नहीं कीजिए कल कर दीजिए, पूछ लीजिएगा, हम आंसर करेंगे। क्लास में पूछना है, क्लास में पूछ लीजिए। ठीक है, आई थिंक टाइम ज्यादा हो रहा है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है पर चलिए इसी पे डिसकंटिन्यू करते हैं, है ना, कल वापस से कंटिन्यू करते हैं। और आप लोग प्लीज एफर्ट कीजिए, हम और मेरे लिए आप एक काम कीजिए, कृपया करके बताते रहिए क्या क्या कैसे कैसे करें और क्या क्या करें। आप लोग क्या कार्य कर सकते हैं, लोगों को जोड़ने के लिए क्या कर सकते हैं। देखिए मुझे पर्सनली अपने लिए कोई नंबर नहीं चाहिए, परंतु मुझे बड़ा परेशानी है इस बात का कि पूरे विश्व में प्रचार नहीं हो रहा, पूरे विश्व में शुद्धता से प्रचार नहीं हो रहा। कम से कम कोई मार्ग तो दिखाएं, कोई छोटा सा पथ तो दिखाएं, छोटा सा एक रास्ता तो दिखाएं। वो क्लास जो होगी वो छोटी क्लास होगी, वो करेंगे, कोशिश करेंगे। लोग नए लोग चाहता भी नहीं है लंबा लंबा क्लास, नया लोग चाहता है कि आधा घंटा का क्लास रहे, 45 मिनट का क्लास रहे, हम वही करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो नया क्लास छोटा करेंगे और उनको छोटे छोटे ही देते रहेंगे। आपको जो ज्यादा चाहिए सो इधर रहिए, शुद्ध चाहिए जो इधर रहिए। ठीक है, बाकी उधर रहिए, बस अच्छा है आप लोग आ रहे हैं, सुन रहे हैं उसको। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्णा आत्मा, हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण